हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और रेशियो की 3 क्लासेस पहले हो चुकी है और आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले की 3 क्लासेस को जरूर देखें आप। और एक बात आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि आप पीएचडी क्लास के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहाँ हर संडे आपको मैथ्स के 2 टेस्ट मिलते हैं। एक टेस्ट एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट और सेंट्रल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। और जो दूसरा टेस्ट है वो एमपी में होने वाले एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया जाता है। एमपी में होने वाले एग्जाम जैसे एमपीएसआई, कांस्टेबल, संविदा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक बच्चे, आज अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ए रेशियो, बी रेशियो और सी, ये आपको दिया गया 1/4, 1/3 और क्या बचे तो 1/2, ये आपको पता होता है। और आपसे पूछा क्या गया, A/B रेशियो में B/C और रेशियो में क्या बचे C/A, ये आपसे पूछा गया, इसे हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले इस रेशियो को सरल करें। कैसे करोगे सिंप्लीफाई, तो इसका एलसीएम 4, 3, 2 का एलसीएम कितना होता है 12। तो सबसे पहले हम लोग इसको 12 से गुणा करेंगे। मैंने 12 से गुणा किया, 4 बचे इसको 3 बार में काटेगा, 3 इसको 4 बार में और 2 इसको 6 बार में। तो जो अनुपात मेरे पास आ रहा है वो 3:4:6 आ रहा है। अब जो मेरे से पूछा गया था हम लोग उसको फाइंड करने वाले। A/B था बचे, तो A का वैल्यू कितना है 3 और 3 बटे में क्या करेंगे 4, फिर B/C यानी कि 4 बटे में 6, समझ पा रहे हैं। फिर आपसे कहा गया C/A, C बचे 6 है और A कितना 3 था, तो 6/3। ऐसा हम लोग करने वाले। अब इसे एक बार और सिंप्लीफाई करो। एक बार और कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देख लो आपस में कुछ कैंसल आउट होने वाला है, तो है बचे। 2 से 2 बार में जाएगा, 2 से ये 3 बार में जाएगा, 3 इसको 1 बार में काटेगा और 3 इसको 2 बार में काटेगा। और फर्दर यदि हम लोग देख लें तो कुछ भी इसमें कैंसल आउट नहीं होने वाला है। तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा 3 बटे में 4, 2 बटे में 3 और क्या बचे तो 2 बटे में 1। ऐसा हम लोग लिखने वाले, समझ पा रहे। अब फिर से रेशियो का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चे, वो अपॉन में नंबर नहीं लेता है। यदि ऑप्शन में ऐसा आपको दिख जाए तो ठीक है, आप इसे भी लगा सकते हैं। ऑप्शन भी 4 ऑप्शन जो होते हैं उसे आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये अपॉन में 4/3 जो है, इसे रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए तो फिर से आपको इस 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चे 12। तो किससे गुणा करेंगे इस बार, 12 से करेंगे। 4 बचे इसको 3 बार में काटेगा, 3 से 3 को गुणा करोगे, 12 से बाहर गुणा करने का मतलब हर जगह हमें 12 से क्या करना है बच्चे, गुणा करना है। अब देखो 4 से 3, 3 से 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 से 4, 4 से 2 कितना बच्चे 8 आने वाला है और 12 से 2 कितना 24। समझ पा रहे, ये अपना आंसर है। ठीक बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। A/B, ये आपको पता होता है 11:7, समझ पा रहे। और B/C, ये भी आपको दिया गया और इसका वैल्यू होता है बच्चे 5:19, ऐसा था। फिर आपसे कहा जाता है फाइंड द रेशियो A, B और C, समझ पा रहे, ये आपको फाइंड करना था। तो मैंने बताया था बच्चे इस क्वेश्चन को बेसिक में कैसे सिंप्लीफाई करोगे। जैसे 11 और 7 है, तो पहले 11 और 7, फिर 5 और 19 था बच्चे, तो 5 और 19 ऐसे लिख लेंगे हम। फिर क्या करना होता है बच्चे, 11 को हम लोग 5 से करेंगे, इस 5 को 7 से और 7 को 19 से, समझ पा रहे। A/B का रेशियो हम लोग ऐसे ही फाइंड करने वाले। तो 11 गुणे में 5 करना पड़ेगा आपको, फिर 5 गुणे में 7 करना पड़ेगा और फिर उसके बाद 7 गुणे में 19 करना पड़ेगा। ऐसा हम लोग करने वाले, समझ पा रहे। यही ऑर्डर होता है। यदि इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं किया गया तो फिर आप डायरेक्ट इसको नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो करो बच्चे, 11 से 5 को करो कितना आता है 55, 5 को 7 से करोगे कितना आएगा 35 और 7 को 19 से करोगे तो कितना आएगा बच्चे 133। ये अपना आंसर है, समझ पा रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3A = में 4B और इक्वल टू में क्या था बच्चे 5C, ये आपको दिया गया। और फिर आपसे पूछा गया A, B और C का अनुपात क्या था, समझ पा रहे। तो बेसिक में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, जब भी मुझे A का अनुपात चाहिए बच्चे, तो A का अनुपात कैसे आता है, इस A के प्रोडक्ट को मुझे छोड़ना पड़ेगा। A को 3 से गुणा हो रहा है तो इसे हम छोड़ देंगे बच्चे, और मुझे किस नंबर को रखना पड़ेगा, इस 4 और 5 को। तो A का अनुपात 4 गुने में 5 आएगा। ऐसे यदि हम B का अनुपात निकालें बच्चे, तो इस 4 को मुझे छोड़ना है और 3 और 5 लिखना है, तो 3 गुने में 5 लिखेंगे, समझ पा रहे। ये B का अनुपात है। और यदि मैं C का अनुपात लिखूं बच्चे, तो मुझे 5 को छोड़ना पड़ेगा और इस 3 और 4 को, 3 गुने में 4,
ये रखने वाले। तो इस तरीके से अपने पास जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा बच्चे, 4 गुने 5 20 और 3 गुने 5 15 होता है और 3 गुने में 4 कितना बचे 12। तो जो आंसर है बच्चे 20 15 20 अनुपात 15 अनुपात 12। समझ पा रहे हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपसे। A अनुपात B ये दिया गया 3 अनुपात 4 और जो B अनुपात C है बच्चे ये आपको दिया गया 2 अनुपात 3। समझ पा रहे हैं? फिर आपसे क्या पूछा गया, A प्लस में B B प्लस में C और C प्लस में A का अनुपात ज्ञात करें। ये आपसे पूछा गया। कैसे करेंगे बच्चे इसको फाइंड? तो पहले ABC का अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। B के लिए क्या था बच्चे, यहाँ 4 अनुपात और यहाँ B के लिए क्या है 2 अनुपात। तो सबसे आसान तरीका यही है कि इसको बराबर कर लिया जाए। तो इसको बच्चे 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 6। अब B के लिए देखो बच्चे पहले में और दूसरे में, यहाँ भी B के लिए 4 अनुपात आ रहा है और यहाँ भी B के लिए कितना बच्चे 4 अनुपात। तो दोनों का B कॉमन हो चुका है। तो यहाँ से अब हम लोग A अनुपात B अनुपात C लिख सकते हैं 3 अनुपात 4 अनुपात और 6। समझ पाए? अब जरा यहाँ वैल्यू रख लो बच्चे। A प्लस B का मतलब क्या था 3 प्लस में 4 और B प्लस C को रखें तो 4 प्लस में 6 आएगा और C प्लस A में बच्चे कितना 6 प्लस में 3 आएगा। और इस तरीके से जो अपना आंसर है 7 अनुपात 10 अनुपात 9। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। A अनुपात B 2 अनुपात 5 B अनुपात C 4 अनुपात 7 और C अनुपात D 9 अनुपात 14 ऐसा था। फिर आपसे पूछा गया ABCD का अनुपात क्या करें। हमें क्या चाहिए बच्चे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D। इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना था। कैसे करते हैं बच्चे फाइंड? A के लिए तीनों का फर्स्ट, यदि मुझे A का अनुपात लिखना है तो A के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, तीनों का फर्स्ट 2 गुने में 4 गुने में 9। बच्चे ये A का अनुपात आया। समझ पा रहे? A को लिखना बड़ा सिंपल है, तीनों का फर्स्ट ले लेते हैं। वैसे ही यदि मैं D को पहले लिख लूँ तो D के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चे, तीनों का लास्ट, यानी कि 5 गुणे में 7 और गुणे में 14। ये बच्चे D का रेशियो आया। अब B और C में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 5 को बच्चे इस 4 से और 4 को इस 9 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे में 4 और गुणे में क्या बच्चे 9, ऐसा करने वाले। समझ पा रहे? और C के लिए मुझे 5 को इस 7 से फिर 7 को 9 से करना पड़ेगा। 5 गुणे में 7 और गुणे में क्या बचे 9। अब एक बार आपको ये भी चेक करना होता है कि इसमें कुछ कॉमन है जिसे हम काट सकते हैं सभी में से। तो ऐसा बच्चे कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, आप एक बार चेक कर सकते हो। नहीं है बच्चे कॉमन तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 4 से करें 8, 8 और 9 कितना होता है 72। 5 और 4 20, 20 9 कितना बच्चे 180। 5 और 7 35 हो जाएगा और 9 से गुणा करोगे तो 9 से 5 45 और 9 3 27, 27 4 कितना बच्चे 31 और यहाँ कितना 14 को 5 से करो 70, 70 7 कितना बच्चे 490। तो ये अपना आंसर है। समझ पा रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A अनुपात B अनुपात C ये आपको दिया गया 1 अनुपात 3 अनुपात 5 ऐसा दिया गया। फिर आपसे क्या पूछा गया 4A माइनस B प्लस में 2C और अपॉन में कितना बचे तो 3 और इनटू में क्या A प्लस B प्लस C। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो A B और C का वैल्यू बस हमें रखना है। कैसे रखोगे बच्चे तो 4 और गुणे में 1 माइनस में 3 और प्लस में कितना बचे तो 2 गुने में 5 ऐसा हम लोग करेंगे। अपॉन में कितना आएगा बच्चे 3 और A प्लस B प्लस C तो तीनों को प्लस कर दो, ऐसा हम लोग करने वाले। अब जरा एक स्टेप और सॉल्व करो। 4 1 से गुणा होगा तो बचे 4 माइनस में 3 और प्लस में कितना 10 अपॉन में कितना बचे 3 और गुणे में कितना 9। 4 माइनस 3 1 बचे, 10 के साथ जोड़े तो 11 और यहाँ कितना आएगा 27। यही अपना आंसर है। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। P अनुपात Q 5 अनुपात 2 और आपसे क्या पूछा गया 2P माइनस में 3Q और इसका अनुपात 3P और माइनस में 5Q के साथ। समझ पा रहे? अभी
क्वेश्चन बेस्ड ये पहला क्लास है बच्चे, क्वेश्चन पे आधारित, इसलिए हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी आपको अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है क्लास का, इसलिए हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसे भी करना बहुत जरूरी है। देखिए पी के लिए कितना था बच्चे 5, तो 2 गुने में 5 हम लोग लिखेंगे और माइनस में क्या बच्चे 3, और क्यू के लिए 2 अनुपात था, 2 से गुणा करो। फिर देखो बच्चे 3, पी के लिए अपने पास कितना बचे 5 और क्यू के लिए क्या था बच्चे 2। ऐसा हम लोग करने वाले। देखिए 2 गुने 5 10, 10 माइनस में बच्चे 6 होगा, और यहाँ क्या 3p का मतलब 3 गुने 5 करें 15, और 5 गुने में 2 कितना बच्चे 10। अब माइनस कर दो, 10 माइनस 6 करोगे 4 आएगा, 15 माइनस 10 करें तो 5 आएगा। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3/2 और इनटू में x, 5/7 और इनटू में क्या था बच्चे y, और हमें पता है 6/5 और इनटू में क्या है बच्चे तो z। ऐसा आपसे क्या पूछा गया, x रेशियो, y रेशियो और z, इसको फाइंड करो। तो बेसिक में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, x का अनुपात क्या आएगा बच्चे तो 2/3। x को यहाँ 3/2 से गुणा किया गया था, तो इसके अनुपात में क्या आएगा बच्चे 2/3। y को 5/7 से गुणा किया गया, तो यहाँ क्या अनुपात में आएगा 7/5। यहाँ 6/5 से z का गुना हो रहा, तो अनुपात में क्या आएगा बच्चे 5/6। समझ पा रहे? अब एक बार इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 3, 5 और 6 का लघुत्तम एलसीएम कितना होता है 30, 30 से इसे गुणा करना पड़ेगा। 30 से बच्चे गुणा करो, कितना आएगा 3 से बच्चे 10, और 10 से 2 कितना होता है 20। 5 इसको 6 बार में काटेगा, 6 से 7 कितना बच्चे 42, 42। 6 इसको 5 बार में, 5 से 5 कितना बच्चे 25। इस तरीके से जो मेरा आंसर है 20:42:25। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात और सी, ये हमें पता था 2 अनुपात 3 अनुपात और 5। समझ पा रहे? और फिर मुझे सी अनुपात डी दिया गया, और सी अनुपात डी कैसा था बच्चे तो 2 अनुपात 5 था। समझ पा रहे? ऐसा कहा गया। तो देखो बच्चे यहाँ सी के लिए क्या वैल्यू आ रहा है 5 आ रहा है, और यहाँ सी के लिए क्या आ रहा है बच्चे 2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपसे पूछा क्या गया बच्चे, आपसे इसमें पूछा गया था ए अनुपात डी को फाइंड करो। नहीं, ए अनुपात डी हमें चाहिए। तो सबसे पहले देखो बच्चे सी के लिए वहाँ 5 है और सी के लिए यहाँ 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे इक्वल बनाओगे बच्चे, इसको 2 से गुणा कर दो, और इसको किससे करें बच्चे 5 से कर देते। नहीं, तो यदि मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2 गुने में 2 4, 3 6, और 5 गुने में 2 कितना बचे 10, और यहाँ गुणा करो तो 2 को 5 से करें तो 10, और कितना बचे तो 25। समझ पा रहे? अब इस अनुपात को आपको छोड़ देना है, हम इस अनुपात पे काम करेंगे। तो 4:6:10, और यहाँ क्या बचे 10:25। दोनों का 10 कॉमन है, क्योंकि ये भी सी का वैल्यू है 10 और ये भी सी का वैल्यू क्या लेगा बच्चे 10 ही लेगा। नहीं, दोनों सी को हम लोगों ने बराबर बनाया। अब यहाँ ए और डी मुझे चाहिए था, तो ए के लिए कौन सा वैल्यू है बच्चे 4, और डी के लिए यदि मैं देखूं तो डी के लिए कौन सा वैल्यू आने वाला है बच्चे 25। तो ए और डी का अनुपात कितना हो जाएगा 10:25। समझ पा रहे? और यदि एक बार और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया जाए तो ए बी सी डी का वैल्यू आप ऐसे लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, और डी यदि मैं लिखूं तो ए के लिए कितना बचे 4, बी के लिए 6, सी के लिए 10, और डी के लिए कितना बचे 25। और सिर्फ ए और डी का पूछा गया था, तो ए और डी में कितना रखेंगे बच्चे 4 और 25। यहाँ बच्चे 4 होना चाहिए, ए के लिए 4 था तो 4:25। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी, ये मुझे कहा गया 3:7। नहीं, और फिर मेरे से क्या पूछा गया बच्चे, आपसे पूछा गया a प्लस बी, इसका अनुपात b प्लस सी के साथ, और फिर उसका अनुपात c प्लस a के साथ कितना। समझ पा रहे? इसे हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले ए बी सी को बच्चे कंबाइन करो। कैसे कंबाइन करोगे, तो एक बार चेक कर लेते बच्चे। बी के लिए यहाँ क्या है बच्चे 3 है, और यहाँ पे बी के लिए दूसरे स्टेटमेंट में भी क्या है बच्चे 3 है। दोनों में बी कॉमन था, होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट में यदि बी कॉमन हो गया बच्चे, तो अब हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, और वैसे ही उसी नंबर से। तो ए बी और सी का जो अनुपात है वो कितना आएगा बच्चे 2:3:7, ऐसा आने वाला है। अब a प्लस बी आपको चाहिए, प्लस करो बच्चे,
तो 2 प्लस में 3 करोगे, b प्लस में c 3 प्लस में 7 करना पड़ेगा, और c प्लस में a 7 प्लस में कितना बचे 2, 7 प्लस में 2 करेंगे, और इस तरीके से जो मेरा आंसर आएगा बच्चे 5:10:9 हो जाएगा। समझ पा रहे? ये इसको करने का बेस्ट तरीका था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 3p इक्वल टू में 2q, और क्या पता था बच्चे, तो 2q इक्वल टू में 3r, ऐसा दिया गया। फिर आपसे पूछा गया p अनुपात q अनुपात r को फाइंड करें। नहीं, कैसे फाइंड करोगे बच्चे? देखो, तो p के लिए कौन सा अनुपात है बच्चे 2, और इस q के लिए कौन सा अनुपात है 3। समझ पा रहे? तो यहाँ से मैं p और q का अनुपात लिखूंगा बच्चे, तो p 2 अनुपात लेने वाला है और q क्या लेगा 3 अनुपात। समझ पा रहे? 2 अनुपात 3 है। फिर ऐसे ही लिखते हैं बच्चे, q के लिए यहाँ कितना 3 है और r के लिए क्या है बच्चे 2। तो यहाँ से q अनुपात r आप क्या लिखेंगे बच्चे 3 अनुपात 2। समझ पा रहे? इसको जरा और समझ लेते हैं। p का अनुपात वो होता है बच्चे जो इक्वल टू के सामने है। नहीं, p का वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकता। p का अनुपात कभी ये 3 नहीं हो सकता। p का अनुपात क्या होगा बच्चे, तो बराबर के बाद जो संख्या रखी गई है वो। तो p के लिए 2 अनुपात था, और q के बराबर में कौन सा है बच्चे 3। ऐसे हम लोग रखते हैं, जिससे गुणा हो रहा है वो उसका अनुपात नहीं है, जो उसके इक्वल टू में है, जो उसके बराबर में है, वो संख्या उसके अनुपात में होती है। समझ पा रहे? अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो बच्चे q के लिए क्या था 3, और यहाँ भी q के लिए क्या है 3, दोनों के लिए q कॉमन नंबर है। तो आपको फिर इस क्वेश्चन में बस अब लिख देना है, वैल्यू कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो p अनुपात q अनुपात r कितना आएगा बच्चे 2 अनुपात 3, और अनुपात कितना बच्चे 2, ऐसा आने वाला है। तो जो आंसर है बच्चे क्या हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a/3 इक्वल टू में b/2 और इक्वल टू में c/5, ऐसा था। फिर आपसे पूछा गया c प्लस a का स्क्वायर और फिर b प्लस c का स्क्वायर, और बच्चे किसका अनुपात, तो a प्लस b का स्क्वायर। इसे हमें फाइंड करना था। समझ पा रहे? तो सबसे पहले a b c का रेशियो फाइंड करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था, a b और c का अनुपात कितना होगा बच्चे, अपॉन में जो भी नंबर है वही उसका अनुपात होता है। तो 3 अनुपात 2 अनुपात और 5, ऐसा मुझे मिल जाएगा। अब c प्लस a का वर्ग चाहिए था, तो c प्लस a का मतलब क्या बचे 5 प्लस में 3, मुझे इसका वर्ग निकालना है। फिर b प्लस c है बच्चे, b प्लस c का मतलब हुआ 2 प्लस में 5, 2 प्लस में 5, इसका वर्ग करेंगे। समझ पा रहे? और फिर a प्लस में b 3 प्लस में 2, 3 प्लस में 2 का वर्ग करने वाले। जरा सिंप्लीफाई करो, 5 प्लस में 3 8 का वर्ग कितना होता है बच्चे 64, और 2 प्लस में 5 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 3 प्लस में 2 कितना बच्चे 5 का स्क्वायर 25। समझ पा रहे?